हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मांडवी है और मैं मेकअप से एकदम ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। और ऐसा नहीं है मुझे मेकअप या थोड़ा बहुत मेकअप करना ही बस मुझे आता है, लेकिन जब भी मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप देखती हूँ मेरा बड़ा मन करता है कि मैं मेकअप करना सीख जाऊँ। और इसका एक और रीजन है कि मेरे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मैंने बहुत टाइम पहले लिए हुए थे, उसमें से ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ की एक्सपायरी अभी बची हुई है, तो मैं उनको बर्बाद नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी पॉकेट मनी को सेव करके ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे थे। और 2025 का मेरा सबसे पहला विजन यही था कि मैं अच्छे से मेकअप करना सीखूंगी और कल करूंगी ये करते करते पूरा साल ही खत्म हो गया है। तो पूरे साल तो नहीं कर पाई हूँ, तो सोच रही हूँ एटलीस्ट साल खत्म होने से पहले एक वीडियो डाल लेते हैं और 2026 के स्टार्टिंग में ही अब मैं मेकअप करना अच्छे से सीख लूंगी। क्योंकि भाई मेकअप करने वालों का प्राइस सुन के तो मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है ना। एंड आई नो मुझे थोड़ा बहुत मेकअप आना करना तो आता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस मेरा मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और मुझे उसको एकदम मस्त वाला मेकअप बनाया ताकि मैं अपने मेकअप खुद से कर सकूं, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत मुझे तो बिल्कुल ना पड़े। ताकि सो लेट्स स्टार्ट अ 30 डे मेकअप वीडियो जहाँ पे मैं 30 डेज के लिए वीडियोस बनाऊंगी और डेली एक स्टोरी शेयर करूंगी जो कि मेरी रियल लाइफ इंसिडेंट पे डिपेंडेंट होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरा मेकअप का पिटारा जिसमें मेरे सारे मेकअप रखे हुए हैं। तो पहले मैं इनको निकाल के अरेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे मेकअप करने में कोई दिक्कत ही ना आए। ठूस ठूस के भरा है मैंने इस पाउच में और ये पाउच भी मेरा खुद से ही बनाया हुआ है। तो मुझे बचपन से ही मेकअप का, स्किन केयर का कोई बहुत खास शौक वगैरह नहीं था। मैं अपने बचपन में इन द सेंस मैं क्लास 10th तक अगर अपना चेहरा भी दिन में 2 बार वॉश कर लूं, वो भी पानी से ही सिर्फ, तो मेरे घर वाले खुश हो जाते थे। मैंने आज अपना मुंह धुल लिया है क्योंकि मैं उन लोगों में से थी जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इन सब चीजों से। अब भाई लॉकडाउन में टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरे पास था अनलिमिटेड डेटा और एक फोन। तो सारा दिन हम किसी घर पे आ नहीं जा सकते थे, कोई खेलने के लिए नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था। और पढ़ाई में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मन नहीं था करता था उस टाइम पे। तो मैं बस सारा दिन यूट्यूब पे ही भिड़ी रहा करती थी। और उस टाइम पे यूट्यूब पे जो अनायसा वगैरह का चैनल है, इन लोगों का चैनल काफी ज्यादा ट्रेंड में था और इन लोगों की वीडियोस मैंने देखने शुरू की एज अ टाइम पास। और मुझे एक टाइम के बाद इतना मजा आने लगा कि मैंने घर पे जो DIYs वगैरह वो लोग बताते थे मैं उन्हीं से ट्राई करती थी। और लिपस्टिक वगैरह से मेकअप करना, कि एक लिपस्टिक की हेल्प से आप कैसे मेकअप कर सकते हो, और ये सब करके मुझे इतना ज्यादा मजा आने लगा ना कि क्या ही बताया जाए भाई। और थोड़े दिन के बाद जब ऑनलाइन पार्सल्स वगैरह डिलीवर होना शुरू हो गए थे उस लॉकडाउन के टाइम पे, जहां पे सब परेशान थे कि वो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वहां पे मैंने जितनी पॉकेट मनी अपनी बचा रखी थी उन सब से मैंने मेकअप और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने शुरू कर दिए। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग बिलीव था कि हम तो जिंदा बचेंगे ही, चाहे कोई बचे या ना बचे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। तो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाना शुरू कर दिया। अब मेरी मम्मी ने भी कभी मना वना नहीं किया कि मेकअप मत करो, ये मत करो, तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आई घर से मुझे इन सब चीजों के लिए। अब बढ़िया मस्त भर भर के पार्सल्स मेरे आने शुरू हो गए। सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर होने के बाद जितने भी प्रोडक्ट थे जिनका शेड जरूरी था हमारे स्किन टोन से मैच वैच करने के लिए, वो सब तो गलत ही आ गए क्योंकि मुझे शेड वेड के बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं। जो भी चीजें इन्फ्लुएंसर्स लोगों से मुझे पता चली कि मे बी मेरे स्किन टोन से मैच कर जाए, मैंने वही सारी चीजें अपने लिए भी मंगा ली, जो कि बहुत ज्यादा मनी वेस्टिंग हो गया मेरे लिए। अब इसके बाद मैंने फाउंडेशन वगैरह तो नहीं मंगाया था क्योंकि मैंने सबसे पहले यही वाली पैलेट मंगा ली थी जिसमें मुझे लगा था कि ये कंसीलर फाउंडेशन सबका काम वाम तो ये कर ही देगा। लेकिन गलती से ये इसकी एक और पैलेट आती है वो वाली थी और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था, तो ये भी एक मिस्टेक ही थी मेरी। तो अब धीरे धीरे भाई जितने भी प्रोडक्ट मेरे पास थे, क्योंकि सारे एक बार में मंगा लेना, इतनी भी पॉकेट मनी मैंने सेव नहीं कर रखी थी क्योंकि मैं गोलगप्पे लवर हूँ, गोलगप्पों के बिना मैं कभी नहीं रह सकती थी। तो मेरी पॉकेट मनी गोलगप्पे पे ही जाती थी। तो मैंने बढ़िया से जितने भी पैसे सेव किए हुए थे वो सारे पैसों से मैंने मेकअप मंगा लिया। अब दोपहर में जब मेरे घर में सारे लोग सो जाया करते थे तो मैं छत पे गर्मी में बैठ के मेकअप किया करती थी। इतना ज्यादा मैं पागल हो गई थी उस टाइम पे मेकअप के लिए। सारा टाइम पे बस मेकअप 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 सूझता था मुझे और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे जब मैंने करना शुरू किया यार, तो मजा बहुत बढ़िया आने लगा मुझे। और तभी से मैंने थोड़े बहुत जैसे आईलाइनर लगाना,
फिर आई शेडोज वगैरह क्रिएट करना, ये सब चीजें तो मैंने वहां पे सीख ली। अब क्योंकि मेरे पास फाउंडेशन और कंसीलर था नहीं, तो मैंने उसको उस टाइम पे सीखा ही नहीं। और उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई फाउंडेशन मंगा लूं, और अगर वो गलत शेड का आ गया तब मैं क्या करूंगी, ये सारी चीजों का कंफ्यूजन भी था, तो इसलिए मैंने मंगाया ही नहीं कभी। और मेरी मम्मी थोड़ा बहुत मेकअप करती हैं, तो वो पाउडर वगैरह रखती थी। और वो भी पाउडर कौन सा हुआ करता था, वो जो पॉन्ड्स वाला पाउडर होता है ना, वो। और लिपस्टिक तो हमारे घर पे थी, क्योंकि मेरी मम्मी ज्यादा मेकअप नहीं करती है, थोड़ा बहुत अपना पाउडर और लिपस्टिक एंड ऑल रखा करती थी, बस हो गया। अब मुझे अभी करेक्टर के बारे में ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन जितनी मैंने रील्स वगैरह में देखा है उन सबको फॉलो कर ले रही हूँ। तो मैंने मेकअप सीखना शुरू किया वही यूट्यूब से देख देख के, सबको जो लोग जैसा जैसा करते जाते थे। तो लॉकडाउन में मुझे जितनी चीजें थी मैंने उतनी चीजों से ही बस मेकअप करना सीख लिया। अब उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो मेरे दीदी की शादी पड़ने वाली थी। तब फिर से मुझे चस्का लगा कि मैं मेकअप तो वहां पे भी करूंगी, क्योंकि भाई मेकअप आर्टिस्ट तो हम हर जगह नहीं ला सकते हैं ना। तो इसीलिए मेरा ये था कि मेकअप तो वहां पे भी करना है। तो मैंने कहा फाउंडेशन और कंसीलर हम लोग मैं ले लेती हूँ, और कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं यहाँ पे नायका स्टोर चली गई, और वहां पे मैंने कहा कि भाई ऑफलाइन लेंगे तो शेड वगैरह तो स्टोर वाले कुछ समझा देंगे, हम ले लेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती हुई कि मुझे लगा कि स्टोर वाले जो हैं वो मेरा पागल नहीं बनाएंगे, वो अच्छा सा शेड मुझे बता देंगे। बल्कि मैं गई वहां पे, दो लड़कियां थी, उन्होंने मुझे जो भी शेड बताया मैंने एक शेड ले लिया उनमें से। और मेरे पास ये दो फाउंडेशन है, दोनों का शेड मेरे स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और इनमें से एक मैंने लिया है नायका वाली दीदी के उस पे भरोसे पे कि वो दे रही है तो उनको तो नॉलेज होगा, तभी तो वो भाई दे रही है ना। और लेके मैं घर आई, वहां पे उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि ये तुम्हारे स्किन टोन से मैच करता है। अब जब मैं इसको घर लेके आई भाई, ट्राई किया, तो ये मेरे स्किन टोन से मैच ही नहीं कर रहा था। मेरी नेक अलग, फेस अलग, फोरहेड अलग सब दिख रहा था, और ये अजीब सा लग रहा था। एंड आई नो कि वहां पे ब्लेंडिंग का भी कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे ये यूज करना भी नहीं आता था। तो मैंने इसको यूज करना ही छोड़ दिया। दोबारा मैंने ऑनलाइन एक मंगा लिया कि एक शेड लाइटर मंगाते हैं तो ये शेड मिल जाएगा मेरी स्किन टोन से। लेकिन ये भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और ये शेड वेड मेरे से तो मैच नहीं हुआ। और लास्ट में आज वो टाइम है जब मेरा फाउंडेशन एकदम खराब होने वाला है। वहां पे भी मैं मेकअप फाउंडेशन वगैरह के साथ तो नहीं सीख पाई। मेरे पास मेकअप का सारा प्रोडक्ट धीरे धीरे करके मैंने खरीद लिया। तो अभी जाके मेरा फाउंडेशन शेड मेरी स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच का है। एक दिन मैं चैट जीपीटी पे ऐसी, जैसे कि आज के टाइम पे चैट जीपीटी का बहुत चल रहा है, तो मैंने भी सोचा चैट जीपीटी से एक बार पूछ के चेक करते हैं कि वो क्या बताता है। तो मैंने अपने एक नेचुरल लाइट में फोटो क्लिक की, चैट जीपीटी को भेजा, मेरे पास जो फाउंडेशन थी उसकी भी फोटो भेजी, और बताया कि मेरे पास ये दो शेड के, मेरे पास ये 3 शेड के फाउंडेशन है, और इनमें से एक भी मेरे स्किन टोन के हिसाब से मैच नहीं होता है। तो अब मुझे इन्हीं से कुछ मिक्स मैच करके बताओ कि इनसे कोई फाउंडेशन मैं बना सकती हूँ अपने स्किन टोन के लिए कि नहीं। अगर बना सकती हूँ तो भी बताओ, और नहीं बना सकती तो मेरे स्किन टोन के हिसाब से मेबलिन का कौन सा फाउंडेशन एग्जैक्टली मैच करेगा जो मुझे ले लेना चाहिए। तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि जो 220 और 230 है फाउंडेशन मेरे पास, इनको अगर मैं 2:1 के रेशियो में मिक्स करूंगी तो मेरा एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन बन जाएगा। और जो एक और जो ये वाला, ये तो टोटल वेस्ट है। तो मैंने कहा जब इतनी चीजें ट्राई की है तो चैट जीपीटी पे भी एक बार भरोसा करते हैं और अपना मिक्स करते हैं। और लिटरली जब मैंने इसको मिक्स किया ना, तो ये एग्जैक्टली मेरे शेड का फाउंडेशन बन गया। और जब ये चीज बन गई और लगाने के बाद बिल्कुल भी, जैसे मुझे पहले लगता था कि बहुत अजीब सा हो गया है, ये बिल्कुल भी अजीब सा लगा ही नहीं। दिस इज हाउ समथिंग आई गॉट माई एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन। और साथ में उसने बता दिया कि अगर मुझे एक फाउंडेशन लेना हो तो मैं कौन सा लूं जो मेरे स्किन टोन पे मैच करे। कैमरे में अजीब सा कलर दिख रहा है इसका, लेकिन इन रियल लाइफ ये मुझे काफी सही लग रहा है। क्योंकि मेरे थोड़ा लाइट का इशू, कैमरे का इशू है ना, तो फोन पे कुछ ज्यादा ही वो वाइट वाइट सा लग रहा है। बट इन रियल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से एकदम मैच हो गया तो मैंने कहा कि भाई आप कंसीलर वगैरह भी देख चेक कर लेते हैं। अब जो मेरे पास 2 कंसीलर है ये भी मेरे स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, और अभी भी मैच नहीं करते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन मैंने उससे फिर कंसीलर के लिए भी पूछ लिया कि कौन सा कंसीलर मैं यूज करूं जो मेरी स्किन टोन पे सही से चला जाए।
उसने कंसीलर का भी नाम मुझे बता दिया और इनसाइड कॉस्मेटिक्स का शेड नंबर 06 बताया था उसने, जिसको मैंने मंगाया और वो ऑरेंज कलर करेक्टर निकला, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है ऑरेंज कलर करेक्टर। अब ये क्योंकि मैंने अमेजोन से मंगाया तो ये रिटर्नेबल भी नहीं है, बस 125 या 10-15 रुपए का था, जिसके चलते ज्यादा का नुकसान तो नहीं हुआ। जब बाद में मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने बाद में, जब मैंने शेड भेज दिया कि ये शेड इसमें अवेलेबल हैं, तो उसने उसके हिसाब से उसने बता दिया कि क्या दिक्कत आई रही है। तो उसने शेड नंबर 04 समथिंग बताया और हर ब्रांड का ऑलमोस्ट मैंने निकाल लिया है कि किसका शेड मेरे पे ज्यादा सही लगेगा। और अब बस मैं किसी दिन सोच रही हूँ जाऊं ऑफलाइन स्टोर, वहां पे ये शेड वगैरह चेक करूं जो उसने मुझे बताए हैं, और जो मुझे सही लगेगा मैं वहां से वो वाला शेड लेके आऊंगी। क्योंकि मेकअप के लिए अब और ज्यादा पैसे बर्बाद करना तो मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। और इन जस्ट फ्यू डेज हमारे घर में शादियों की एकदम से लाइन लगने वाली है, लिटरली लाइन लगने वाली है, और जहां पे हमको अपना मेकअप खुद से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे मेकअप करना आना बहुत जरूरी है। अब ना तो मुझे मेकअप करना आता है, ना मेहंदी लगानी आती है, और ना ही आता है हेयर स्टाइल बनाना। मेकअप तो मैं सीख ही लूंगी, लेकिन हेयर स्टाइल और मेहंदी का मैं पता नहीं क्या ही करूंगी। मैं मेहंदी लगवाती नहीं हूँ किसी से। अब क्यों नहीं लगवाती हूँ उसकी भी एक स्टोरी है, जो कि कभी किसी और वीडियोस में हम बताएंगे आपको। तो अभी जैसे कि बताया मैंने, शादियां बहुत सारी होने वाली हैं और मैं कई सारी शादियों में गई, वहां पे मैंने देखा ब्राइड्स का मेकअप यार इतना भयंकर कर देते हैं ना कि मैं तो एकदम हैरान हूं। और सही भी है, जितना बजट होता है उस बजट के हिसाब से और क्या ही मिलेगा। इतना महंगा है अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बुक करना कि इंसान करे भी क्या। तो अब आज नहीं तो कल मेरी भी शादी होनी है, और मैं अपना मेकअप इतना ज्यादा हैवी तो नहीं करवा सकती हूँ, और पता नहीं इतना महंगा मेकअप आर्टिस्ट मैं बुक कर पाऊंगी कि नहीं। तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि मैं खुद से मेकअप करना सीख लूं, जो कि सही भी रहेगा। क्योंकि लाइफ में हमेशा मेकअप करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा ही करूंगी। मेकअप करना सीख लेने के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ है भी। तो इसीलिए आई एम हियर टू लर्न द मेकअप। और ये सारे जो भी मेकअप मैं कर रही हूँ, ये सारे रील शॉर्ट्स और जो इतने सारे होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, सब उन्हीं से मैंने सीखा हुआ है। अब क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरा कोई ऐसा स्कोप है मेकअप इंडस्ट्री में जिसके लिए मैं जाके पैसे खर्च करूं वो मेकअप सीखूं अच्छा सा। क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए मेकअप सीखना है, किसी मेकअप करने वरने के लिए नहीं सीखना है, ना ही मुझे कोई इतना ज्यादा वो है। यू मी अंडरस्टैंड यार गाइज, मुझे सिर्फ अपने लिए मेकअप करना है, जिसके लिए मुझे नहीं जाना है मेकअप कहीं सीखने। तो बस यही रीजन है, और मैं खुद का मेकअप करने के लिए खुद पे ही मेकअप सीखती हूँ। और मैंने तो आपको आधी ही स्टोरी बताई। तो जब मैं मेकअप सीख रही थी तब वहां पे मेरा भाई भी था, तो मैं छत पे बैठ के अपना खुद का मेकअप किया करती थी, और कभी कभी अपने भाई पे भी मेकअप किया करती थी, जो कि 5 रुपए के कुरकुरे के लिए मुझसे मेकअप करवाया करता था। बहुत बड़ा लालची है मेरा भाई, उसको 5 रुपए का कुरकुरे उस टाइम पे दे दो और उसके बाद उससे चाहे जो काम करवा लो, वो सारे काम आपके कर देगा। तो बस उसको चाहिए थे 5 रुपए, मुझे चाहिए था एक फेस। और जब उस टाइम पे मेरा भाई 7-8 साल का रहा होगा, मैंने बेरहमी से उसी के ऊपर पूरा मेकअप सीखा हुआ है, जिसका अफसोस मुझे आज है कि नहीं करना चाहिए था। भगवान की कृपा से उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट स्टिल यार, था तो उस टाइम पे बच्चा ही ना। मैंने अपने फायदे के लिए अपने भाई को बढ़िया से यूज किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे मेकअप करना आ गया है, और आज का मेरा बेस मुझे काफी सही लग रहा है। पता नहीं क्यों ये कैमरे पे भूत जैसा ना लग रहा हो कहीं। अब मेकअप में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं वही भूल गई हूँ। ब्लश लगाते हैं पहले। मेरे पास ब्लश एक भी नहीं है, लिपस्टिक है और ये आई शेडो पैलेट है, जिससे मैं ब्लश आई शेडो सब कर लेती हूँ। और अकॉर्डिंग टू द चैट जीपीटी मेरे पे ये कलर का ब्लश सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं यही कलर अपने एज अ ब्लश यूज करूंगी आज। लेट्स सी इसका कैसा रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने ओपन किया था अपना पैलेट, तभी मैंने चैट जीपीटी से पूछा हुआ था। और अगर फेस को फुलर दिखाना है तो ब्लश यहां से पूरा ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा फ्लैट है, पतली हूं और लंबा फेस है, तो थोड़ा चबी दिखाने के लिए यहां से ऐसे इसको
लगाने के लिए कहा, और स्माइल करते हुए ब्लश लगाने को नहीं कहा, क्योंकि हम फंक्शन में सारा टाइम ब्लश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारे रिश्तेदार भी होते हैं जिनको देख के हमारा मुंह ऑलरेडी बन ही जाता है, तो वो ब्लश अजीब सा ना दिखे। और ये ज्ञान मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे एक इंस्टा रील से मिला हुआ है जो मैं यहाँ पे चिपकाए दे रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो मेरा मेकअप भी अच्छा दिखेगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रोडक्ट्स खत्म हो रहे हैं, मुझे वो भी लाना पड़ेगा। बाकी बहुत दिनों के बाद मेकअप प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर भी बढ़िया हो रहा है यार, मजा आ रहा है अब तो ये करने में। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फालतू में फाउंडेशन अकेले लगा के डर जाती थी, क्योंकि मैंने फाउंडेशन और ये सारी चीजें कभी एक साथ यूज ही नहीं की, तो इसलिए मुझे ये और भी ज्यादा अजीब सा लगता था। और अभी जैसे जैसे इसमें कलर्स फिल कर रही हूँ मैं, ब्लश का और कॉन्टोर का, तो ये चीजें सही दिख रही हैं, इतनी भी खराब नहीं लग रही जितना मुझे मेरे मन में लगती रहती थी। तो चलो ये फाइनल रहा कि अब से मैं तो एटलीस्ट डेली मेकअप सीखूंगी। और आज की वीडियो बस ऐसे ही बन गई है, रैंडम सी, जहाँ पे कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, स्टोरी पूरी इधर उधर है, क्योंकि बिकॉज इट्स माय फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ी नर्वसनेस भी तो हो रही होगी ना भाई, वो भी तो समझना चाहिए ना। धीरे धीरे करके सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, तो मेरी ये भी इंप्रूव हो ही जाएगी। एंड होपफुली ये ब्लश दोनों साइड इवनली लगा हुआ हो। कैमरे में तो समझ ही नहीं आ रहा, इतना अच्छी क्वालिटी का कैमरा ही नहीं है मेरा। ओके, अभी बारी है आई शेडो की। आई शेडो में मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है ब्राउन आई शेडोज कर लो, जिसके लिए आई एम यूजिंग मेरी दूसरी पैलेट, क्योंकि मेरे पास दो है, वो दिखाना भी बनता है और यूज करना भी बनता है, और इसको मैंने इतना यूज किया है ना कि ये खत्म हो चुका है। ये मेरी दूसरी पैलेट है जो ज्यादा यूज नहीं हुई, और ये मेरी सबसे पहली पैलेट थी। और लकीली इसका जो भी शेड आया ना वो काफी ज्यादा अच्छा आया हुआ था। उस टाइम पे जिसने भी मुझे सजेस्ट किया ना ये शेड, उसके लिए भाई थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मैंने जितने भी मेकअप मंगाए हैं आज तक, सब इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके ही मैंने सारी चीजें मंगाई हैं, कभी अपने से नहीं मंगाई मैंने कि कोई मेकअप प्रोडक्ट एक्सप्लोर करते हैं। फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट को छोड़ के, जो कि स्किन टोन का काम होता है, उसको छोड़ के मेरे सारे मेकअप बढ़िया आए हुए हैं। यही कुछ चीजें, जैसे कुछ लिपस्टिक मिल जाए मुझे जो मेरे स्किन टोन पे काफी ज्यादा अच्छी लगे, मेरे हिसाब से अच्छी लगे, उसके बाद। और अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मेकअप लेने की जरूरत ही क्या है, नहीं लूंगी, करती नहीं हूँ, बर्बाद कर लेती हूँ, तो अब मेकअप कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास सारे मेकअप अब होने चाहिए। तो किसी दिन जाके सोच रही हूँ जो चीजें नहीं मिली है मेरे पास या नहीं है अभी मेरे पास, जाके मैं उन चीजों को फिर से लेके आऊं, क्योंकि करंट टाइम पे मैंने अपने पॉकेट मनी फिर से सेव कर ली है और उनको मुझे फूकने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो बस इसीलिए है, और जिस दिन जाके मैं मेकअप का सारा प्रोडक्ट ले आऊंगी ना, उसी दिन मेरी मम्मी इस बार मार के मुझे घर से बाहर कर देंगी, क्योंकि इतने सारे जो मेकअप मैंने बर्बाद किए हैं अपने मंगा के, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके हैं मेरे, और जो मैंने इनकी बर्बादी कर रखी है ना, उनको देखने के बाद मेरी मम्मी मेरा सर फाड़ देंगी। तो अभी भी बहुत अच्छा मेकअप तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल थोड़ी चीजें अच्छी तो हो रही हैं। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस से सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, और 30 डेज तक तो मैं प्रैक्टिस करने ही वाली हूँ ना कंटिन्यू, एंड आई बिलीव दैट। और मुझे खुद पे कुछ ज्यादा ही यकीन रहता है कि मैं सारी चीजें सही कर ही लूंगी, तो बस वैसे ही इस पे भी यकीन है। एंड देखते हैं क्या होता है। और अभी मैं लगाने जाने वाली हूँ आईलाइनर, जो कि मैंने पूरे लाइफ टाइम लैक्मे का ही आईलाइनर यूज किया हुआ है, तो अभी 2 मिनट के लिए शांति बनाई जाए। और मेरी आईलाइनर तो डन हो गया भाई। काजल लगाएं क्या? काजल मोस्टली मैं लगाती नहीं हूँ काजल, बट यस लगाते हैं आज। अब कैमरे पे ये मेकअप पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन इन रियल ये मेकअप काफी ठीक लग रहा है मुझे। आई लव इट। थोड़ा सा हाइलाइटर लगाते हैं, क्योंकि बिना हाइलाइटर के तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे पास है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, जो कि मेरा पहला हाइलाइटर था, एंड होपफुली आखिरी भी हो, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट यूज ही नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, और इतना सारा है कि इतना जल्दी खत्म भी नहीं होगा। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं दूसरा मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल भी खरीदने वाली नहीं हूँ, भले ही एक्सपायर हो गया है। मुझे सीखना ही है, बस 10 मिनट लगा के मैं सारी चीजें सीख लूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं मेकअप एक्सपायर होने पे हर साल खरीद सकूं। सो सॉरी बाबू, हम
खरीदेंगे जब ये एकदम से खत्म हो जाएगा, या मैं जब मेकअप सीख जाऊंगी उसके बाद ही खरीदूंगी। हाँ, इतना बोलने के बाद, लगातार इतना बोलने की आदत नहीं है मुझे, मतलब ऐसा नहीं है मैं गूंगी हूँ, बोलती नहीं हूँ, लेकिन कंटिन्यूअसली बोलने की वजह से मेरा गला दर्द करने लगा है। जो कि अभी मैं अगर मेरे घर वालों को बोल दूँ कि मेरा गला दर्द कर रहा है ना, वो हंस हंस के पागल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बातों से लोगों का सर दर्द होने लग जाता है, और आज मेरा खुद का गला दर्द कर रहा है। स्ट्रेंज। खुशी हो रही है मेरा मेकअप करके मुझे पूरा, और लाइफ में पहली बार है जब मैंने पूरा फुल मेकअप किया हुआ है, क्योंकि कभी मैंने नहीं किया फुल मेकअप, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। अब बारी है हमारे लिपस्टिक की, जिसके लिए हमारे पास लिप पैलेट है और 2-4 लिपस्टिक्स भी हैं जिनका शेड वेड का कोई अता पता ही नहीं है। तो हम सोच रहे हैं पिंक कलर से आउटलाइन करते हैं, और इसको दिखाए टेक्निक के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा बिल्ड कर लेंगे। वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लिप्स या फिर ऑम्ब्रे लिप्स काइंड ऑफ, उसी को करने की तैयारी में हूँ। लेट्स सी होता भी है या बवाल ही होता है। और एक तो बड़ी दिक्कत है मेरे फ़ोन की यार, सही से कलर्स को ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आई नो दिख रहा होगा थोड़ा अजीब सा, लेकिन मैनेज कर लो, क्योंकि हम सिर्फ हमारी मेकअप कर रहे हैं यहाँ पे। ओ वाह, गलती से ये अच्छा शेड बन गया, अच्छा लग रहा है। कर दी तारीफ और ये हो गया गंदा। माई मिनिमल मेकअप इज डन गाइज, और ये मुझे रियल लाइफ में ज़्यादा बेटर लग रहा है रैदर देन कैमरा, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी की वजह से ये मे भी कैप्चर ना कर रहा हो मेरी ब्यूटी को। एंड वन मोर थिंग, मेरे मेकअप में क्या गलती रह गई, अगर कुछ इसमें समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, या कोई स्टेप मैंने स्किप कर दिया हो, या किसी और तरीके से मेरा मेकअप और बेटर हो सकता है, तो प्लीज बताना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई बिना सर पैर की फालतू की वीडियो। अब स्टोरी तो रियल थी, बट आई नो कि सुनाने का तरीका और जो भी है वो सही नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का से ट्राई करूंगी सही होगा, और कैमरे की क्वालिटी तो यही मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फोन है, मैं नया फोन नहीं ले पाऊंगी, और जब तक नहीं ले रहे तब तक एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।